गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल कल के क्लास में हम लोगों ने जुगाड़ के बारे में पढ़ा। फिर बच्चे स्कूल जंगल से होकर कैसे गुजरते हैं, फिर स्नो के ऊपर कैसे जाते हैं, फिर पथरीला इलाका में कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, ये सब के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके आगे का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिएगा, सी मी वॉक, इसमें क्या कहता है, गो टू अ ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड्स, यानी आपको किसी ग्राउंड पे जाना है या खुले जगह पे जाना है अपने दोस्तों के साथ। एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन, आपको एक्टिंग करना है कि आप इस सिचुएशन में कैसे चलेंगे। तो 3 सिचुएशन यहाँ दिया हुआ है। पहला सिचुएशन है, द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल, वैसा ग्राउंड जो बना हुआ है एकदम सॉफ्ट और स्मूथ, जो गुलाब के पंखुड़ियों जैसा एकदम, तो उस पर कैसे चलने का एक्टिंग करेंगे, उसको एक्ट करके दिखाना है। फिर दूसरा है सिचुएशन, द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड देयर इज टॉल ग्रास ऑन द साइड्स, मतलब ऐसा ग्राउंड है जहाँ किनारे में कांटे हैं और लंबे लंबे ग्रास है, तो उस पर कैसे चलेंगे, उस पर एक्ट करना है आपको। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो, थर्ड सिचुएशन कह रहा है कि वैसे ग्राउंड जो स्नो से कवर है, बर्फ़ से ढका हुआ है, उस पर कैसे चलेंगे, इसको एक्ट करना है। जब आप तीनों का एक्ट कर लेंगे उसके बाद बताना है, वाज देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉक्ड ईच टाइम, क्या कोई अंतर समझ में आया आपको तीनों सिचुएशन में चलने में? अगर आया तो उसको डिस्कस कीजिए, क्या अंतर समझ में आया, है ना। तो बच्चे यहाँ पे ये कहा गया है कि हम लोग स्कूल जाते हैं अलग अलग मोड से, है कि नहीं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग क्षेत्रीय इलाका में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग तरीके से स्कूल पहुँचते हैं, है ना। लेकिन किसी भी हाल में हम लोग स्कूल जाते हैं ज़रूर। तो यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि हम लोगों को स्कूल जाने के लिए अगर ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल, तो पैदल या साइकिल का यूज़ करना चाहिए। कभी भी ये नहीं कि थोड़ा सा कम दूर है फिर भी हम लोग बाइक का या ऑटो का या बस का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उससे जो धुआं निकलता है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो इसलिए हम लोगों को कम से कम यूज़ करना चाहिए ताकि इसका कम यूज़ हो हमारे रोड पे, है ना। तो हम लोग को इको फ्रेंडली व्हीकल का यूज़ करना चाहिए। जैसे बाईसाइकिल हो गया, बाईसाइकिल क्या है, उससे कोई धुआं नहीं निकलता है, हम लोग को पैर से चलाना होता है, ठीक है ना। तो इस तरह का हम लोग यूज़ कर सकते हैं या पैदल आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे में एक छोटा सा स्टोरी है, किसी स्टूडेंट्स के द्वारा पनिशमेंट के बारे में बताया है। उसके स्कूल में ऐसा ऐसा पनिशमेंट दिया जाता था। चलिए देखते हैं क्या बोलता है वो। फेल्ड इन द टेस्ट, अगर टेस्ट में फेल हो जाता था तो 30 रूलर्स उसको पड़ता था हाथ पे, यानी 30 डंडे उसको मारे जाते थे। फूल्ड अराउंड इन द टेस्ट, अगर वो मूर्ख साबित होता था टेस्ट में तो 15 रूलर्स। होमवर्क नॉट डन, अगर होमवर्क नहीं बनाता था तो 8 रूलर्स मारते थे। नेल्स बढ़ा रहता था, तीत साफ नहीं रहता, ड्रेस गंदा रहता था तो 30 सिटअप्स, मतलब 30 बार उठक बैठक किया जाता था, करवाते थे लोग उससे। हैविंग फन इन क्लास व्हेन टीचर इज आउट, अगर टीचर क्लास में नहीं है, अगर मस्ती करते पकड़ा जाता था तो स्टैंड ऑन वन लेग फॉर 2 आवर्स, एक पैर पे खड़ा कर देते थे 2 घंटों तक। नॉट बैक इन क्लास आफ्टर द रेक्सेस, मतलब लंच में अगर पीछे नहीं रहते थे, पीछे नहीं रहते थे तो ऐसा होता है ना कि लंच ख़त्म हुआ, धक्कम धुक्कम करके आगे चलना, तो उसको बेंच पे खड़ा कर देते थे हाथ ऊपर करके हवा में, ठीक है, 1 घंटे के लिए। तो ऐसा ऐसा पनिशमेंट दिया जाता था। तो पनिशमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बताना है, शेयर करना है और बातें करना है। पहला है, डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, क्या आपको भी स्कूल में कभी पनिशमेंट मिला है? अगर मिला है तो किस तरह का पनिशमेंट मिला है, ठीक है। दूसरा है, डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर इन स्कूल, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि स्कूल में पनिशमेंट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल स्कूल में पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हम लोग को मतलब हम लोग को डर पैदा हो जाता है और हम लोग को पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है ना।
तो ऐसे हम लोग को स्कूल में पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे भी अब स्कूल में पनिशमेंट नहीं दे जाता है, ख़त्म हो गया पनिशमेंट देना। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी इन सच इंसिडेंट whom विल यू इन्फॉर्म, अगर आपको आप कभी ऐसा इंसिडेंट से गुजरते हैं कि आपको पनिशमेंट मिलता है, तो आप किसको इन्फॉर्म करेंगे, आप किसको बोलेंगे? ठीक है, ये लिखना है। हाउ विल यू मेक अ कंप्लेन, आप कैसे कंप्लेन करेंगे? ठीक है ना, किससे कंप्लेन करेंगे? ठीक है कि नहीं, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद इज़ पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड्स, क्या पनिशमेंट ही एक सॉल्यूशन है गलती सुधारने का? मेक सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसडीड्स, कुछ रूल्स बनाइए स्कूल में जो गलतियों को ना होने दें। ठीक है ना, गलती होने से बचाए, तो कुछ रूल्स लिखना है। तो रूल्स ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स शुड नॉट ब्रिंग कॉस्टली आइटम्स और मनी टू द स्कूल, कॉस्टली आइटम और पैसा लेके नहीं आना है स्कूल में। टीचर शुड राइट द डेली रिपोर्ट ऑफ ईच स्टूडेंट इन हिज, और हम लोग ऐसे भी डायरी में लिखते हैं ना कोई कंप्लेन होता है तो ये सब रूल्स है कि नहीं, है ना। स्टूडेंट मस्ट बी पंक्चुअल इन अटेंडिंग क्लासेस, आप लोगों को डेली स्कूल आना होता है। तो ये सब कुछ रूल्स हम लोगों को लिख देना है इसमें। ठीक है ना, आपके स्कूल में भी बहुत सारे रूल्स फॉलो होता है, वही रूल्स आप लिख दीजिए। उसके बाद नीचे है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल इन योर नोटबुक, आपको आपका सपनों का स्कूल का एक पिक्चर बनाना है एंड राइट अबाउट इट, और उसके बारे में लिखना है, और लिखने के बाद क्लास में शेयर करना है। इसको आप कर लेंगे नोटबुक में। ओके, आज हमारा चैप्टर फिनिश होता है ये गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।